अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, आज हम इस मुहर्रम उल हराम शरीफ के जो सीरियल वाइज एपिसोड्स आ रहे हैं उसके 12वें एपिसोड के साथ आपके पेश खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने बताया था कि हज़रत सय्यदुना मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद में उनके दोनों मासूम शहजादे हज़रत मोहम्मद व हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसका वाक़या, उसकी तफसील तारीख में कुछ इस तरीके से दर्ज है। इस तरीके से इन अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई गई, इन खानदान नबूवत के चश्मो चरागों को उस तरीके से अजियत पहुंचाई गई, इनको इस तरीके से तकलीफ दी गई कि सरासर इससे महसूस होता है, इससे मालूम होता है कि कोई ना कोई इन हुक्मरानों को पुरानी दुश्मनी रही होगी जिसका बदला ये इनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, बहरहाल ये हजरत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ये दोनों मासूम शहजादे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहीम दोनों मासूम बेइंतहा कम उम्री में थे। जब जिंदान में पहुंचे तो जिंदान की तारीकी से जो इनके ऊपर खौफ तारी हुआ, वहां की जो तकलीफें थी, उस पर जो इनको सितम ढाए गए, जो इनको अजियतें पहुंचाई गई, इसके बाद सारी की सारी रात ये दोनों मासूम शहजादे इन तकलीफ की बाइस रोते रहे। दूसरे दिन उस जिंदान का जो मुहाफिज था, उस मुहाफिज को इनके ऊपर रहम आया। उसने कहा कि शहजादो, मैं भी तुम्हारे खानवादे की मोहब्बत दिल में लिए रहता हूं, लेकिन इस वक्त के हालात और ये जुल्म बर्बरियत के आगे मैं मजबूर हूं। ये मेरी अंगुश्तरी ले जाओ, खाउसिया में एक मकाम है, वहां पर मेरा भाई रहता है, उसका फलाना नाम है, फलानी जगह रहता है, उसको ये मेरी अंगुश्तरी दे देना, ये तुमको मदीने मुनव्वरा पहुंचा देगा, कहकर उन शहजादों को चुपके से वहां से फरार करने में कामयाब हो गया। तो जब शहजादे रात की तारीकी में निकले कौसिया का मकाम तलाश करने के लिए, तो ये शहजादों को क्या मालूम कि ये कौसिया कहां पर है, ये कहां से पहुंचेंगे, कहां से जाएंगे। रात तमाम फिरते रहे। जब सुबह हुई तो देखे कि वही कूफे की गलियों में घूम रहे हैं, वही कूफे की गलियों में फिर रहे हैं। तो बहरहाल एक झाड़ के कौल में इन्होंने अपने आप को छुपाए रखा। एक लौंडी ने अपने घर इनको ले गया, इन शहजादों को ले गया और वहां पर इनको खाना पानी किया, इनको गुस्ल करवाया। तो जब ये शहजादे इस लौंडी के मकान में ठहरे हुए थे तो उस लौंडी के शौहर को इस बात की इत्तला नहीं थी कि ये शहजादे यहां पर आराम कर रहे हैं। और ये लौंडी का जो शौहर था इन शहजादों की तलाश में सरगश्ता था, इनको ढूंढते फिरता था। जब इस कमीने को, इस लौंडी के शौहर को इस बात की खबर हुई कि यहां पर शहजादे आराम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में हजरत इब्राहीम और हजरत मोहम्मद के ख्वाब के बारे में बयान किया है, तो तारीख में आता है कि हजरत इब्राहीम और हजरत मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये दोनों एक साथ एक ही ख्वाब देख रहे हैं कि जन्नत आरास्ता है, उसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, उनकी मजलिस, उनकी महफिल सजी हुई है। उसमें मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम हैं, हजरत सैयदा बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, सैयदी शबाबिया अहलिल जन्नह जवानान जन्नत के सरदार सैयदुना इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी है, और इनके वालिद गिरामी कद्र हजरत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मुस्लिम बिन अक़ील से मुखातिब हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि मुस्लिम क्या बात है, आप अकेले आ गए, हमारे इनके शहजादे कहां पर हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत मुस्लिम बिन अक़ील कह रहे हैं कि आका बस कुछ ही देर की बात है, वो दोनों भी आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले हैं। ये ख्वाब देखकर ये शहजादे नींद से बेदार हो गए, उठ गए और एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। ये मासूमियत के आंसू है, ये मासूमियत का वक्त है, कोई इनको इस पर गाइड करने वाला नहीं है कि ये किस तरह का ख्वाब है, ये किस चीज की पेशन गोई है, ये शहजादे नहीं जानते थे। जब ये लोग रोने लगे, इनके रोने की आवाज बुलंद होने लगी, तो उस लौंडी का, उस खातून का शौहर भी जाग गया। वो आकर इनको देखकर बड़े गुस्से के अंदाज में इनको मारने लगा। तो शहजादे कह रहे थे बार बार कि हमारा क्या कसूर है, किस वजह से हमें इतना
तुक्का मारा जा रहा है, हमें इतनी अजियत पहुंचाई जा रही है। लेकिन हाय अफसोस, वो शख्स किस तरह जानता कि ये कौन लोग हैं। उसको ये मालूम है कि ये खानदान नबूवत के चश्म चराग हैं, लेकिन उस शख्स को ये नहीं मालूम कि इनकी अजमत क्या है, इनकी कदर व मंजिलत क्या है, खानदान नबूवत किसको कहते हैं, इस शख्स को नहीं मालूम था। बहरहाल वो गिरफ्तार करके इन मासूम शहजादों को इब्ने जियाद के पास ले गया। उस कमबख्त, उस जलील इब्ने जियाद ने इन मासूम शहजादों को, जब इनके गेसुओं को, इनके बालों को पकड़कर जब इनको जो है तमांचे रसीद करता गया, तो ये मासूम शहजादे बेइंतहा तड़प रहे थे, बेइंतहा इनको अजियत पहुंच रही थी। जब इब्ने जियाद ने कहा कि इन बच्चों को ले जाओ और कत्ल कर दो, इनके कटे हुए सर मेरे पास लाना, तो हुकूमत के ये अहलकार जब इनको ले जाने लगे तो इस बात की ताकीद की गई कि अवामुन्नास में इस बात का चर्चा ना हो, वरना फिर ये अहले कूफा इन मासूम बच्चों की शहादत पर फिर कहीं ना किले के ऊपर हमलावर हो जाएं। बहरहाल हुकूमत वक्त ने अवाम की मुखालिफत से बचने के लिए मासूम शहजादों को सहरा के मुकाम पर ले गई, जहां पर रेतीला मुकाम है, अरब में तो ज्यादातर रेत का मुकाम है, वहां की तपती रेत पर ले गई इन दोनों शहजादों को। और उस सफाक शख्स ने अपनी तलवार निकाल कर एक के बाद दूसरे दोनों शहजादों को कत्ल कर दिया, इन दोनों शहजादों के सर को जुदा कर दिया। जब ये दोनों शहजादों के सर तन से जुदा हो गए तो इनके चेहरों पर वो आफताब नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल झलक रहा था। खानदान नबूवत कि वो हुस्न जमाल वाले शहजादे शहीद हो गए और इनके धड़, इनके जिस्म उसी तपती रेत के ऊपर बगैर खाना व पानी के जो पेट सिकुड़ गए थे, वो आज सरतन से जुदा होने पर बगैर पानी के मछली जिस तरीके से तड़पती है, उनके धड़ उस तरीके से तड़पने लगे। बाद में जब रूह मुबारका खफस अंसरी से परवाज हो गई तो उस कमबख्त इब्ने जियाद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक, हजरत हानी बिन अरवाह रदी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक, हजरत मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों का सर नेजे पर लगाया और कूफे से दमिश्क की तरफ रवाना कर दिया। इनमें से हर किसी ने शहादत से पहले यही तमन्ना की कि काश हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा पाते कि या इमाम आप यहाँ ना आए, यहाँ की कौम बड़ी बुज़दिल है, ये आपका साथ नहीं देगी, इसकी इत्तला पहुंचाने की तमन्ना में ये सब शहीद हो गए। लेकिन इब्ने जियाद ने इनके सरों को यजीद के पास भेज दिया। उसके बाद में यजीद के दरबार से क्या अहकाम आए आप जानते हैं? बस उठकर कह देते हैं कि ये जंग सियासी जंग थी, ये जंग जो है हुकूमत के लिए जंग थी, ये इख्तिदार के लिए जंग थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला मुअल्ला के लिए निकले हैं, मक्के मुकर्रमा से निकले हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जो उनको रिपोर्ट भेजी उसके मुताबिक निकले हैं। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 टन जो मक्के मुकर्रमा से अपने खानवादे के लिए लेकर निकले थे, क्या यह हुकूमत के लिए था? इमाम हुसैन की जंग, साफ ये बात कान खोल कर सुन ले, याद रख ले, ज़हनशीन कर ले, अपनी नस्लों तक ये बात को पहुंचाए और हर उस बात की मुखालिफत करे, हर उस शख्स की मुखालिफत करे जो ये कहता है कि इमाम हुसैन की जंग इख्तिदार की जंग थी या बादशाहत की जंग थी। नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरे इमाम की जंग बादशाहत व इख्तिदार के लिए नहीं, मेरे इमाम की जंग दीन हक का परचम बुलंद करने की जंग थी। मेरे इमाम की जंग इंसाफ का बोलबाला करने के लिए जंग थी। मेरे इमाम की जंग हुस्न व अखलाक को फैलाने के लिए थी। मेरे इमाम की जंग जुल्म और बर्बरियत को तबाह करने के लिए थी। इसीलिए इमाम हुसैन आज भी कामयाब है, कल भी कामयाब थे और सुबह क़यामत तक कामयाब रहेंगे। यजीद तो कल था, अब कभी उसका पता नहीं होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, सबसे पहले यजीद ने जब इनके सर दिमश्क में पहुंचे तो उस कमबख्त यजीद ने कोडेड वर्ड में पैगाम भेजा कि अब हुसैन इब्ने अली को भी कत्ल कर दो। उसके दलाइल, उसके रेफरेंसेस, उसकी पूरी तफसील मैं इंशाअल्लाह ताला आपके आने वाली वीडियो में पेश करूंगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और
लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।